Hello all, welcome to my YouTube channel. Today is the third video of complex number for 11th class. If you have not watched earlier video, you can visit my channel and you can watch it. Hello, स्वागत है आप सभी का YouTube MD कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो जो बेसिक वीडियो था और सेकंड वीडियो था अगर आपने नहीं देखा, चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो लेट्स गो। सो जो क्वेश्चन है पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 8 7 तक हमने किया था। होप कि आपसे बन गया होगा। अगर नहीं बना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं श्योरली आपकी हेल्प करूँगा। 8 का 1 जो है ये प्रूव दैट है। इसमें क्या प्रूव करना है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। This question we need to prove that. Okay, so what we will do, first we will assume something. क्योंकि हमको Z1 Z2 नहीं पता है तो हम लोग उसको assume कर लेंगे, मान लेंगे। तो let means होता है माना कि let Z1 बराबर हमने मान लिया A प्लस IB और Z2 बराबर ले लिया A माइनस IB। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने जानबूझ के थोड़ा मतलब सेम टाइप का लिया है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले हम Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या होगा? A प्लस IB एंड A माइनस IB। सो वी नो दैट A प्लस B इंटू A माइनस B, व्हाट इज दैट? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हम जानते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। A का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस I का स्क्वायर I स्क्वायर, B का स्क्वायर B स्क्वायर। अब A स्क्वायर और I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 इंटू B स्क्वायर या A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया? Z1 इंटू Z2 का। अब हम लोग LHS पार्ट लेंगे। LHS पार्ट क्या था? रियल ऑफ Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 वी नो दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या इसमें इमेजिनरी टर्म है? नो, इमेजिनरी टर्म इज नॉट देयर। तो जो भी है वो रियल पार्ट ही है। तो कितना वैल्यू है इसका? A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। अब चलो RHS लेते हैं। RHS इज इक्वल टू क्या है? रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। तो अगर मैं यहां से ढूंढ तो बताओ इसमें रियल ऑफ Z1 कितना है? रियल ऑफ Z1 कितना है? A है। इमेजिनरी ऑफ Z1 कितना है? बताओ B है। दिख रहा है? शायद मैंने पहले भी पढ़ा है अर्लियर क्लास में। Z1 है, ये दो चीज से मिलकर बना था, रियल और इमेजिनरी से। ये रहा रियल और I वाला टर्म इमेजिनरी होता है। तो रियल ऑफ Z1 A हो गया, इमेजिनरी ऑफ Z1 B हो गया। अब बताओ रियल ऑफ Z2 कितना हो जाएगा? A और इमेजिनरी ऑफ Z2 कितना हो जाएगा? बोलो B होगा या माइनस B? माइनस B ऑफ कोर्स। So it will be minus B. We already know that Z1 consists from real or imaginary. So real value is A, imaginary value is B. Real value is A, imaginary value is minus B. We will put all the values. Real का वैल्यू बोलो। Real of Z1 कितना है? A और real of Z2 भी कितना है? A। Imaginary of Z1 कितना है? B
इमेजिनरी ऑब्जेक्टिव कितना -b, सो वी विल गेट इट a इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये क्या मिल गया RHS. सो वी कैन सी हियर LHS इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड RHS इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम देख सकते हैं कि LHS a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, RHS भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो लिखेंगे हैंस मीन्स होता है, जो भी हिंदी मीडियम है उनको पता होना चाहिए, हैंस मीन्स आता है LHS इज इक्वल टू RHS TROE. होप यू क्लियर्ड इट. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये हमें प्रूव करना था. रियल ऑफ Z1 इंटू ये सवाल गिवन था, इसमें दो पार्ट है LHS और RHS. तो मैंने क्या किया, Z1 और Z2 एज्यूम कर लिया. तुम यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 5 + 3i 5 - 3i कुछ भी लोगे सेम ही आएगा. मैंने जानबूझ के सेम इस टाइप का लिया ताकि ये फॉर्मूला पे सेट कर जाए. तो मैंने पहले क्या किया, Z1 इंटू Z2 निकाला तो हमको वैल्यू ये आ गया. अब गौर करना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को टोटल लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Z1 इंटू Z2 का आ गया रियल. वो रॉन्ग है, क्योंकि हम जो ये बना रहे हैं उसमें रियल पार्ट के साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी है. तो पहले क्या करो, Z1 Z2 निकालो, उसके बाद LHS लो और तब ये वैल्यू निकालो, राइट. उसके बाद हमने RHS निकाला. तो RHS निकालने से पहले मैंने क्या किया, इस Z1 का रियल पार्ट लिखा, इमेजिनरी लिखा, Z2 का रियल पार्ट, इमेजिनरी का Z2 का इमेजिनरी पार्ट सब निकाल लिया. फिर यहाँ पे पुट कर दिया और देखा कि LHS इक्वल टू RHS आ. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. तब हम लोग देखेंगे 8th का नंबर 2. लेकिन नंबर 2 को समझने से पहले एक थ्योरी तुमको मैं देना चाहूंगा, जो कि है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हिंदी अगर बोलेंगे तो कॉन्जुगेट का इसका हिंदी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या, ऑफ मीन्स की, और कॉन्जुगेट में संयुग्मी. तो समझते हैं कॉन्जुगेट होता क्या है. वी विल सी व्हाट इज कॉन्जुगेट. तो अगर हिंदी से गौर करो, युग्म, युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा, राइट. जोड़ा क्या हुआ, जैसे 1,5 ये एक पेयर है, PAIR, पेयर मीन्स जोड़ा होता है, राइट. लेकिन यहाँ पे संयुग्मी लिखा हुआ है, संयुग्मी मतलब समान टाइप का युग्म. अब देखते हैं ये होता क्या है. तो इफ हिंदी हो गया अगर, इफ मीन्स हो गया अगर, या कोई बुक इसको यदि भी लिखता है, राइट. हिंदी में इफ मीन्स क्या हो गया, अगर या यदि, जो भी है. इफ Z इक्वल टू होगा A प्लस IB, क्या होगा, Z इक्वल टू A प्लस IB, देन, तो या इसको तब भी लिखते हैं, ठीक है हिंदी. देन इसको बोलते हैं कंजुगेट. यार को अच्छे से बताता हूं. देन we will say here, then conjugate of Z, हिंदी हो गया Z का संयुग्मी.
इसको कैसे डिनोट करते हैं, जेड और ऊपर एक बार रहेगा, इसको क्या पढ़ते हैं, जेड बार। ठीक है, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब गौर करो, संयुग्मी मींस मैं बोला था पेयर होगा लेकिन समान टाइप का। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी पे बार चढ़ जाएगा, तो जेड बार इक्वल टू, देखो सब कुछ सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, आई बी भी सेम रहेगा, क्योंकि युग्म है, बस साइन चेंज हो जाएगा, किसका, सिर्फ आई का। ओनली वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ, साइन मीन्स चिन्ह, साइन ऑफ व्हाट, आई टर्म। तो प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो वो प्लस, बस यही है संयुग्म। इसका मैं एक दो तुमको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3i है, तो बताओ z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3i, ये पहला हो गया। नंबर 2, अगर z इक्वल टू -2 और -3i है, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा लेकिन i वाला का बदल जाएगा। तो क्या हमने समझा, बताओ कॉन्जुगेट क्या करता है, सब वैल्यू सेम रहता है, सिर्फ वो i का जो है, i वाले टर्म का, या वी कैन से इट लाइक दैट, इमेजिनरी टर्म का साइन चिन्ह बदल देता है। अगर वो प्लस रहेगा तो उसको माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बस यही करता है कॉन्जुगेट। अगेन आई विल रिपीट व्हाट वी आर रीडिंग टुडे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या करता है, अगर z बराबर a प्लस आई भी रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को कैसे पढ़ते हैं, z बार, ऊपर एक ये बार टाइप का सिंबल रहता है, तो वो क्या करता है, अगर प्लस रहेगा कहां पे, i में प्लस रहेगा तो उसको माइनस में बदल देगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में, राइट, मतलब साइन को चेंज कर देता है। तो अगर 2 प्लस 3i है तो उसको 2 माइनस 3i कर देगा, -2 माइनस 3i है तो ये -2 नहीं बदलेगा, सिर्फ i वाला बदल जाएगा, माइनस को प्लस। तो एक और क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं तुम लोग के लिए, मान लो -3 एंड -5i रहेगा तो क्या हो जाएगा, और -3 प्लस 2i रहेगा तो क्या होगा, ये बनाना चाहिए। अब हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं, ठीक है, सेकंड, this is 8th number 2. So in 8 2 sums are there, a और b, ठीक है। तो पहले हम a बनाते हैं, चलो। तो अगर वैल्यू दिया रहेगा तो उसको हम लिखेंगे गिवन, गिवन का हिंदी क्या होता है, दिया हुआ है कि। अब देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, वी आर राइटिंग गिवन बिकॉज ऑफ द वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर गिवन नहीं रहता तो हम लोग अज्यूम करते हैं, मानते हैं, तब वहां पे लेट लिखेंगे या माना कि लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि z1 z2 का वैल्यू गिवन है तो पहले जरूर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज इज द मोस्ट गुड थिंग इन व्हाट, मैथमेटिक्स। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज तुमको सोचना होगा, ठीक है। तो पहले हमने लिखा गिवन, क्या गिवन है, z1 इज इक्वल टू, बताओ 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल टू क्या है, -2 प्लस आई। अब हमको क्या निकालना है, रियल ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कंजुगेट, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है, निकालना, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस रियल पार्ट ऑफ। अब मैंने क्या बोला, पहले हम ये निकालेंगे, तो नाउ का हिंदी क्या हो गया, अब पहले हम निकालेंगे z1 इंटू z2,
तो निकालो z1 इंटू z2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आई और इंटू माइनस 2 प्लस आई, तो करो 2 इंटू माइनस 2 व्हाट माइनस 4, 2 इंटू आई प्लस 2i माइनस इंटू माइनस प्लस 2i माइनस इंटू प्लस माइनस आई स्क्वायर, ठीक है, या माइनस 4 एंड प्लस 2 प्लस 4i एंड माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। तो फाइनली हमको z1 इंटू z2 बराबर कितना हो गया, माइनस 4 एंड प्लस 4i एंड माइनस माइनस प्लस 1, या z1 इंटू z2 बराबर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 एंड प्लस 4i। अगेन वी विल राइट अगेन, पुनः। अब इसी क्वेश्चन में z1 इंटू z2 तो हम निकाल लिए, वी फाउंड द वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2, बट हमको z1 का कॉन्जुगेट नहीं पता है, तो z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। z1 ये रहा, क्या हो जाएगा 2 माइनस आई पे बार, तो बताओ z1 का कॉन्जुगेट बराबर, बोलो ये माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 2 प्लस आई। अब हम इसमें रख देंगे z1 इंटू z2 अपॉन z1 का बराबर, बताओ माइनस 3 प्लस 4i बाय 2 प्लस आई, ये तो रहा। लेकिन हम जानते हैं कि जब i बट्टे में रहता है उसका क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन, हिंदी में परिमेयकरण, तो करते हैं परिमेयकरण। कैसे करेंगे, तो अगर 2 प्लस आई है तो उसका जस्ट उल्टा 2 माइनस आई बटे 2 माइनस आई से, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखते हैं, करो माइनस 3 2 जा माइनस 6 माइनस 3 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 3i, 4 2 जा प्लस 8i एंड 4 इंटू माइनस, तो माइनस 4i इंटू आई स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर। तो z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट बराबर क्या हो गया, माइनस 6 एंड प्लस 3 एंड प्लस 8 प्लस 11i। अब यहाँ पे गौर करना, माइनस 4 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस आई स्क्वायर, या इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 11i और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। अब माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 एंड प्लस 11i प्लस 4 प्लस 1 5। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, वी नो दैट वी नीड टू सेपरेट इट, और अगर हिंदी में बोले तो अलग अलग भाग दे देते हैं, तो माइनस 2 अपॉन 5 एंड 11 अपॉन 5i। तो ये किसका आ गया, z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। अब अगर इसका पूरा वैल्यू देखो तो इसमें रियल पार्ट कितना है माइनस 2 अपॉन 5, इमेजिनरी पार्ट कितना है 11 अपॉन 5। हमको क्या निकालना था, सो मीन्स क्या हो गया, इसलिए सो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट बराबर, बताओ इसमें रियल पार्ट कितना है माइनस 2 अपॉन 5। बस यही करना, फाइंड आउट, सिर्फ हमें रियल पार्ट निकालना, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन तुमको नंबर बी में है, इसी का सेकंड पार्ट, उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इसी तरह से तुम कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लिकेशन करना, और लास्ट में यहाँ रियल की जगह क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। चलो वो नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी नंबर 9। तो नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 3 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 2i। तो बताओ a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस
4i² या 9 माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो क्या हो गया 9 एंड -1 +4, 9 4 कितना होगा 13। अब गौर करो यहाँ 13 तो है लेकिन हमको कह रहा है a प्लस आई बी के रूप में लिखने, तो इसको हम 13 प्लस, चूंकि इमेजिनरी टर्म नहीं है तो 0 इंटू आई लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया a प्लस आई बी के रूप में। अगर और एक्यूरेट करना चाहते हो तो ऐसे लिख दो i इंटू 0। अच्छा यहाँ मैंने i इंटू 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि 13 ओनली है, इसमें इमेजिनरी टर्म है नहीं है, जबकि हमको क्या करना था a प्लस आई बी के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना था, व्यक्त करना था। तो a तो ऑलरेडी हमको पता है, i में 0 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, 13 प्लस 0 13। तो ये हो गया a प्लस आई बी के रूप में। अब नेक्स्ट जो सवाल सब है क्या है, अगला सवाल a माइनस बी का स्क्वायर, फिर इसी तरह है सारा सवाल उसी टाइप का है, किसी में a प्लस बी का स्क्वायर है, किसी में तुमको रैशनलाइजेशन करना होगा, सबको तुमको फॉर्म चेंज करना है, राइट। चलो नेक्स्ट, इस टाइप के सवाल में अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में कहेगा तो तुमको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। a प्लस आई बी किसका फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो सिर्फ इनडायरेक्टली तुमको कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने, ठीक है। अब 10th नंबर का अगर हम बताते हैं उस पर बहुत सारा सवाल है, छोटा छोटा सवाल रहता है और बहुत इजी भी रहता है, एक बार समझ लो। एक 10 का 1 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल करे। क्या है क्वेश्चन, 2i² प्लस 6i³ प्लस 3i⁴ माइनस 6i⁴ प्लस 4i⁴ तो समझते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। 2 i² का वैल्यू हमको पता है -1, रखते हैं डायरेक्ट। 6 i³ का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो इसको हम i² इंटू i⁴ लिख सकते हैं। तुमको पता है गुणम पावर जुटेगा तो 2 ही कितना हो जाएगा 3। we know that in multiplication power will add, so 2 1 3, ठीक है 3। अब हमको i² का वैल्यू पता है तो हमको पता है कि पावर गुना हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। we know that if both मतलब पावर पे पावर रहेगा तो बोथ पावर विल मल्टीप्लाई, ठीक है। i² पावर 9 इंटू i⁴ अब यहाँ पे गौर करो क्या किया मैंने, 19 है तो 2 में 19 नहीं आता है, लेकिन 2 में उसके क्लोज का क्या आता है 18 आता है, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा एंड प्लस 1 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 18 1 19 प्लस। तुमको इस तरह से थिंक करना सोचना होगा, 2 से भाग देंगे 25 में तो कितना बार में आएगा 12 बार में, और एक टर्म बच भी जाएगा ना, ठीक है। तो 12 दूनी 24 1 25। अब गौर करो कैसा हो जाएगा, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 6 इंटू i² वैल्यू -1 इंटू i प्लस 3 इंटू i² वैल्यू -1 पावर 8 माइनस 6 इंटू i² वैल्यू -1 पावर 9 इंटू i प्लस 4 इंटू i² वैल्यू -1 पावर 12 इंटू i, ठीक है। तो -2 एंड अब देखो प्लस माइनस -6i प्लस 3 इंटू -1 पावर 8 कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू -1 पावर 9 कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 पावर 12 क्या हो जाएगा 1 इंटू i, या -2 -6i प्लस 3 प्लस 6i एंड प्लस 4i। अब -2 प्लस 3 कितना हो गया 1, अब ये दोनों कैंसल्ड आउट हो गया 1 प्लस 4i, आंसर हो गया, इजी है। अच्छा यहाँ पे तुमको कुछ डाउट अगर हो रहा होगा कि कभी -1 पे पावर 8 था तो हमने +1 लिख दिया, -1 पावर 9 था तो -1 लिख दिया, -1 पावर 2। तो याद रखो -1 पे अगर इवन नंबर रहेगा तो वो आएगा पॉजिटिव, इवन मीन्स वह सम संख्या,
ये एकदम याद कर लो। और -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा, ऑड मीन्स क्या हो गया, विषम संख्या, तो वो देगा निगेटिव। निगेटिव मीन्स क्या हुआ, माइनस, और पॉजिटिव मीन्स प्लस। ठीक है, तो यहां देखो -1 पावर 9 है, 9 क्या है बोलो, 9 ऑड है, विषम है, तो माइनस दिया। -1 पावर 12 है, 12 क्या है, इवन है, सम संख्या है, तो प्लस दिया। 8 है, 8 क्या है बोलो, सम संख्या है, तो प्लस दिया। ठीक है, कोई डाउट? और अब इस पे क्वेश्चंस कैसा रहेगा, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, i पावर 10 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं i² का पावर 5। ठीक है, इसी टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, सब वही टाइप का है। जैसे नेक्स्ट भी देखो, i³ है, फिर i पावर 5 है, i पावर 6 है, इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू।